अगर हमें ज्ञानी बनना है तो अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानिएगा। समझ में आया? अपना आत्मा जो वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ में आया भैया? जब हमारी पर्याय में पक्का निर्णय हो जाता है, तब वह पर्याय अपने गायक रूप परमात्मा के साथ में चली जाती है। समझ में आया भैया? स्त्री है अपने पति के वियोग में दुखी होती थी। क्या है? स्त्री पति के वियोग में दुखी होती थी। अब वह अपने पति के पास चली गई तो क्या दुखी होगी? क्या नहीं। अब वियोग का अभाव हो गया ना। ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय स्त्री रूपी अनादि काल से अपने पति रूपी गायक रूपी पति के वियोग में दुखी हो रही थी। क्या हो रही थी? हेलो, स्त्री रूपी पर्याय अपने गायक रूपी पति के कारण से दुखी होती थी। है भाई साहब? अब उसे उसका गायक रूपी पति मिल गया है तो क्या वह दुखी होगी? क्या हाँ, ऐसी बात है भाई। समझ गए? बहुत बढ़िया चीज है धर्म। इतना अच्छा प्यारा धर्म है भाई साहब, जिसकी चर्चाएं लोग कम करते ही नहीं है। धर्म के नाम पे चर्चा करते हैं तो भाई साहब ये मकान बन, ये बंदा मंदिर बनवा दो, है भाई साहब, दान दे दो, क्या कर दो, समझ गया? और भगवान की पूजा भक्ति कर लो भाई साहब, हो गया धर्म। अरे भाई साहब, आत्मा के जाने बिना, आत्मा के द्रव्य को, आत्मा के गुणों को और आत्मा की पर्याय को जाने बिना किसी को भी शांति नहीं मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, ये मूल वस्तु है। इसको जानना और उसके बारे में बराबर चिंतन करना, निर्णय करना, जो हमारे पंच परमेष्ठी ने हमें समझाया है उसको बारंबार चिंतन का विषय बनाएंगे आप। समझ गया? और उस मार्ग पे चलोगे, अपने आत्मा को साधता है ज्ञानी। क्या? सम्यक दृष्टि जीव, इसीलिए उसको भी सामायिक चलती रहती है। क्या कहा? सामायिक यानी अपने आत्मा में समा जाना। तो यहाँ ये कहते हैं कि देखिएगा, इत्यादि का त्याग, इन पाप रूप है, ये 4 प्रकार की जो कथाएं, इनका त्याग तो जब संकृति सामायिक में होता है। कब होता है? सामायिक में होता है, तब होता है। लेकिन अभी उसकी पर्याय में, उसकी भूमिका के अनुसार राग विद्यमान है, वो पाप जनित भी। समझ? एक देश होगा पूर्ण रूप से तो मुंडराज को होगा। अगली बात समझ में भाई साहब? तो कहते हैं इत्यादि का त्याग तो जब संकृति सामायिक में होता है तब हो पाता है, तब भी होता है। और जब संकृति अपने स्वरूप के आनंद के वेदन में होता है तब उसे इन भी कथाओं का भाव नहीं होता है। समझ गए नहीं आप? देखो ऐसा है, पर्याय का स्वरूप कैसे बदल जाता है। जब यह सम्यक दृष्टि जीवी है, जब अपने आत्मा से मिलने जाता है तब उन 4 प्रकार की जो पाप रूप परिणाम है उनसे भी वह विदा प्राप्त कर लेता है। क्या आगे बात समझ में? लाभ ही लाभ है, नुकसान कहीं नहीं दिखता है। समझे? जहाँ पाप परिणाम होते हैं वहां पर जो है भाई साहब तीव्र पाप रूपी कर्मों का बंध होता है। और वे भुगतना किसको पड़ेंगे भाई साहब? स्वयं उसी जीव है भाई साहब। ये पाप रूपी परिणामों का फल किनको आएगा? स्वयं को। घर में गंदगी करते ही चले जाओगे तो सफाई कौन करेगा? स्वयं को। इसीलिए कभी भी इन 4 प्रकार की भाई साहब इनकी चर्चाओं में हमें बिल्कुल रुचि नहीं लेना चाहिए। समझ में आया भैया? क्योंकि उस गंदगी को साफ तो भैया हमें ही करना पड़ेगा ना। अगर जो है घर में भाई अगर जो है साफ करने वाली ना आए, पोछा लगाने वाली ना आए, झाड़ू लगाने वाली ना आवे तो कितना गंदा करते हो।
देखो लॉकडाउन के पहले क्या करते थे, अब क्या करते हो? कितना गंदा करते हो घर अपना, हैं? बच्चों से नाराज भी हो जाते हो, बेटे हैं? गंदा नहीं करना, ये सफाई मेरे को करना पड़ती है, अब कोई भाई आने वाली नहीं है यहाँ पर, समझ में आ गया? ऐसे ही ज्ञानी समझदार हो गया है भाई साहब। हम पाप के परिणाम अगर करेंगे तो उन परिणामों की सफाई गंदगी को मेरे को ही करना पड़ेगी, है? समझ में आया भैया? इसीलिए वह बुद्धि पूर्वक जितना है उतना वह बचने का अपनी ताकत से उपाय करता है। कहते तब भी होता है जब संकृति अपने स्वरूप के आनंद के वेदन में होता है, जब उसकी पर्याय समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी पार होती हुई अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से मिलन करती है, तब उसकी पर्याय में क्या होता है? आनंद होता है, वितराग आनंद सा की प्राप्ति होती है। समझ में आया भैया? आनंद लेने के लिए कहाँ जाना है? अरे कहाँ जाना है? आनंद स्वरूप अपनी आत्मा। अरे अपना आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, ऐसा पहले सच्ची समझ पैदा करो, हैं? मेरा ज्ञान मेरे पास में, मेरा आनंद मेरे पास में है, मैं वीर का भंडार हूँ, मैं कोई कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ, इस विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति मैं हूँ। समझ में आया भैया? ऐसा जहाँ सच्चा ज्ञान होता है तब वह पर्याय पर द्रव्य प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ते हुए अपने आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के पास चली जाती है, तो पर्याय में भी निराकुलता आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ये कहते हैं देखो ये होता है सामायिक में, ये होता है सामायिक में, ये होता है क्या होता है? संकृति सामायिक में होता है तब भी होता है, तब भी उसको जो है ये पाप के 4 प्रकार के जो पाप के परिणाम उसका त्याग हो जाता है। और जब संकृति अपने स्वरूप के आनंद के वेदन में होता है, क्या कहा? अपने आत्मा की आनंद की मस्ती में मस्त हो जाता है। समझ गए आप? तब से इन विकथाओं का भाव नहीं होता है। समझ गए नहीं आप? व्यवहार में तो बुद्धि पूर्वक उनमें वह जुड़ने का भाई साहब कोशिश करता है, ना जुड़े, समझ गए ना? तब भी बचता है, और स्वभाव में गया तो जो भाई साहब पूरी गंगा नाली उसने क्या कर ली भाई? हेलो, हाँ ऐसी बात है। घर बैठे आनंद लूटो आप, क्या कहा भाई साहब? वीतरागी परमात्मा का धर्म इतना अच्छा है क्या भाई साहब? कहीं आना ना कहीं जाना है भाई साहब, और आनंद में रहना। अब तुम्हें पसंद नहीं आया तो भैया हम उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। भगवान ने तो ये कहा है, क्या कहा? तुम्हें सुखी होने के लिए हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है। भगवान का तो ये संदेश है। बोलो भैया, है क्या नहीं है? भगवान किसी को भक्त नहीं बनाते हैं, भगवान सबको भगवान बनने का संदेश उपदेश देते हैं। क्या? शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। क्या? गुरु भी अपने शिष्य को गुरु या चेला बना के रखे तो वह वास्तव में गुरु नहीं कहलाता है। समझ में आया भैया? ऐसी बातें हैं कुछ। कहते हैं उसे इन भी कथाओं का भाव नहीं होता है। संकृति को भी शुद्ध उपयोग होता है। समझ गए ना? कहाँ से शुद्ध उपयोग की जन्म होता है? चौथे गुण स्थान से। आगे बात समझ में? शुद्ध उपयोग की प्राप्ति, शुद्ध उपयोग यानी अपने उपयोग को, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल शुद्ध है उसमें अपने उपयोग को जोड़ना, उसे कहलाता है शुद्ध उपयोग। क्या कहा? अपने पर्याय को है भाई साहब, अंदर जो शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है उसमें अपनी पर्याय को जोड़ना, वह कहलाता शुद्ध उपयोग, और वह चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। शुद्ध उपयोग का जन्म कौन से गुण स्थान से होता है? चौथा गुण स्थान है ना, है? चौथे गुण स्थान से हो जाता है।
ऐसा गुण स्थान आज तक हमारी आत्मा की पर्याय में प्राप्त नहीं किया है। समझ में आ गई भाई साहब? हैं? हाँ, निरंतर हम अपने उपयोग है भाई साहब अशुद्ध लिए घूमते फिरते हैं। क्या करते हैं? हैं? पर पदार्थों से जोड़ के रखा है। हैं? समझ गया? तो अशुद्ध उपयोग है। वहां पर श्री समय सार जी ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद देव 186वें नंबर की गाथा में स्पष्ट लिखते हैं, जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। क्या भाई साहब? अंदर अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल पर द्रव पर भाव से न्यारा विद्यमान है, ऐसी प्रतीति करना, ऐसी दृष्टि करना, वही कहलाता है शुद्ध उपयोग। और उसका प्रारंभ चौथे गुण स्थान से हो जाता है। मुनराज का लेवल तो बहुत ऊंचा हो जाता है। क्या कहा भाई साहब? कहते हैं तब से इन भी कथाओं का भाव नहीं होता है सम्यक दृष्टि जी को, संस्कृति को भी शुद्ध उपयोग होता है। समझ रहे हैं आप? भले थोड़े समय के लिए होता है, पर होता तो है ना। अंदर में सम्यक दर्शन होने पर आत्मा के आनंद का भान हुआ। देखिए क्या कहते हैं, अंदर में यानी हम बारी बार देखते रहते हैं। कहाँ देखते रहते हैं? हमारी आंखें कहाँ खुली रहती हैं? समझ गया? गर्मी चल रही है, एसी चला दो, मजा आ गया, आनंद आ गया। अरे भाई साहब कितने समय का तेरा आनंद है ये बता दो। और चालू करा और लाइट चलेगी तो सब आनंद चला गया। अरे कहाँ गया तुम्हारा आनंद? भाई साहब सब आनंद चला बोलो, है ही नहीं वहाँ में आनंद गुण ही नहीं है। कल्पना कर रखते हो भाई साहब, स्पर्श इंद्रिय के विषयों में कल्पना कर ली, बढ़िया भोजन मिल जाए तो आज के आनंद की जय हो। है भाई साहब, उसमें तुम्हारा भोज आनंद है क्या? 5 इंद्रियों के विषयों में आत्मा का आनंद नहीं है। आत्मा का आनंद तो आत्मा के अंदर इतना भरा हुआ है कि तुम अनंत काल तक भी खाते रहोगे तो भी तुम्हारी पर्याय में कभी थकान आने वाली नहीं है। समझ में आया भैया? उसकी कला आ जाए बस। समझ में आया? वो चर्चा यहाँ चलती है। अंदर में सम्यक दर्शन होने पर आत्मा के आनंद का भान तो हुआ है, परंतु अब जब अंदर एकाग्रता का प्रयोग करते हैं, क्या कहा मौसी? ज्ञान होना अलग बात है और उस पर चलना अलग बात है। क्या भाई साहब? हम क्या करते, ज्ञान तो कर लेते हैं पर चलते बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। कल गुरुदेव श्री ने अपन को समझाया था, नहीं समझा था? अरे भाई साहब, कितना भी धर्म का पढ़ लो, कितना भी सुन लो, लेकिन आत्मा में निर्मल पर्याय की उत्पत्ति नहीं हुई तो तुम्हारे मोक्ष के दरवाजे खुले नहीं। अभी तुम्हारा जन्म मरण निरंतर चालू है। समझ में आया? हमें आत्मा के ऊपर पीएचडी नहीं करना है, हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझना है और उसका है भाई साहब भोग प्रारंभ करना है। क्या करना है? प्रैक्टिकल प्रारंभ। समझ में आया? इस लाइन पे आओगे तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हम जान लेंगे और दूसरों को बता देंगे, उससे तुम्हें कोई भी लाभ होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा भाई साहब? कहते हैं अंदर में सम्यक दर्शन होने पर आत्मा के आनंद का भान तो हुआ है, परंतु अब जब अंदर एकाग्रता का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? हम आपके साथ में 8-10 मिनट बैठते हैं 10 वाली क्लास में, तो काय के लिए बैठते हैं? आत्मा के प्रयोग के। अब हमें प्रयोग तो करना नहीं है। हम तो भाई साहब ये सोचते हैं कि पंडित जी साहब का प्रवचन करेंगे तो फिर हम सुनने बैठ जाएंगे। अभी तो कर ध्यान करा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं तो तुम्हारे ऊपर लिए कोई आपदा आ रही हो। अरे प्रयोग करिए, प्रयोग। जो जितना अंदर में अभ्यास करेगा वह इस आत्मा के आनंद को लूटेगा। समझ में आया? और जो इससे दूरियां बना के चलेगा
तीन काल में भी उसको धर्म होने वाला नहीं है। समझ में आ गई भैया? हम गृहस्थ हैं, हमारे पास समय नहीं होता है, पर ऐसे कारण जब मिलते हैं तो हमें बुद्धि पूर्वक सब कामों को छोड़कर उसमें जुड़ना चाहिए। समझ में आया भैया? केवल मात्र चर्चा से कुछ नहीं होता है। चर्या में आना चाहिए। जब तक हमारी आत्मा की पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन ना ले पाए तो समझना चाहिए हमारा जन्म मरण का सिलसिला अंदर में प्रारंभ है। समझ में आ गई बात भैया? इसीलिए मैं कहता हूँ बराबर आप तो टाइम बांध लीजिए, 10 बजे मुझे का समय इस ध्यान की प्रक्रिया में। देखो पाप के काम आपके बिल्कुल फिक्स है, दुकान पे जाना फिक्स है, ऑफिस में जाना फिक्स है, हैं? समझ में आया? और ज्यादा हो तो भगवान की पूजा भक्ति का टाइम भी फिक्स है। और आपके पास आत्मा में जाने का टाइम कौन सा फिक्स किया आपने, बताइए आप? कोई टाइम फिक्स नहीं है। समझ में आया भैया? हमें उसको भी निर्धारित निर्णय करना चाहिए। समझ में आया भैया? कहते हैं सामायिक का अर्थ ही है कि अंतर में भीतराव भाव से जुड़ना। क्या कहा भाई साहब? अपना जो क्या है प्रभु परमात्मा है, जो भीतराग स्वरूप है। भीतराग स्वरूप का मतलब क्या है? जिसमें दुख का लवलेश मात्र भी नहीं है। बीत गया है राग, बोलते हैं बीत राग, जिसके दुख बीत गया, क्या हो गया है? दुख जो है दूर भाग गया। क्या हो गया है? ऐसा अपना भगवान आत्मा तीनों काल भीतराग भाव स्वरूप है। उसमें अपनी पर्याय को छोड़ना, उसका नाम सामायिक है। क्या है? पप्पू भैया, टाइम भैया इधर का उधर करो, अपने आत्म कल्याण में हमेशा जागृति लाओ। सामायिक का अर्थ यह है, सामायिक का अर्थ ही है कि अंतर में भीतरा भाव से जुड़ना है। समता भाव रूप उपयोग उस सामायिक के काल में संकृति को शुद्ध उपयोग होता है, क्योंकि उसने अपनी पर्याय का जुड़ान एकमात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा से किया है। देखो चौथे गुण स्थान में भी संकृति शुद्ध उपयोग को प्राप्त करता है। क्या पापा? पापा अरे छोड़ो, अब जो गई सो गई, उसे भूल जाओ। अब तो अपने आत्म कल्याण में जागृत हो जाओ। हैं? दुनिया जाए बाहर में, मेरे को इन पर इनसे कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र कपूत है तो धन इकट्ठा करने से भी कोई मतलब नहीं है। और पुत्र अगर सुपुत्र है तो क्यों धन संचय। वो खुद ही कमा क्या भाई साहब, वो खुद ही अपने ताम झाम खड़ा कर लेगा। समझ में आया? इसीलिए भाई साहब इन चीजों से सबसे निवृत्त होने का काल आ गया है। बाहर में कोरोना वायरस फैल रहा है, हमको पता नहीं है कि कौन व्यक्ति संक्रमित है। समझ में आया भैया? हम मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे, क्यों? अरे भाई अपनी आत्मा के बारे में सोचो। अगर ये आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया और आत्मा में अगर अपने अभ्यास ना किया तो हमारा आत्मा कहाँ जाएगा? कौन आएगा? बेटा बचा लेगा क्या, या घरवाली बचा लेगी? कोई नहीं बचाएगा। हैं? अरे अपन को स्वयं ही संभाल करना होगी। समझ में आ गई भाई? कहते हैं चौथे गुण स्थान में भी, ये सब चौथे गुण स्थान वाले तो ग्रस्त ही होते हैं, कोई मुनि होती है क्या? है भाई साहब? चौथा गुण स्थान किसको होता है? अरे चौथा गुण स्थान किसको होता है? हैं? ग्रस्त जीव को ही तो होता है ना। समझ गए नहीं आप? इतना कर्तव्य तो हम आप सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चलो पर्याय में मुनि नहीं हो सकते हैं तो ये कदम तो उठाया ही जा सकता है कि उठाया जा सकता? मैं आपसे पूछता हूँ। ये तो हमारे हक की समझ बात गए नहीं है। आप? हैं? करना चाहिए, करना चाहिए। अरे भाई साहब चौथा गुण स्थान तो बहुत छोटा है, गृहस्थ में तो 5वें गुण स्थान तक व्यवस्था बनी हुई है। समझ में आया भाई साहब? हम कहाँ जा रहे हैं हमको कुछ पता नहीं है भाई। चौथे गुण स्थान में भी संकृति शुद्ध उपयोग को प्राप्त करता है, ऐसा कहते हैं। 5वें गुण स्थान में भी लोग मिल लिया, 5वें गुण स्थान में भी सामायिक के काल में शुद्ध उपयोग होता है। समझ गए आप?
और तब से भी ये 4 प्रकार के पाप कथाएं नहीं होती हैं। ग्रस्त अवस्था की बात है ये कोई मुनियों की लेवल तो पर्याय का बहुत ऊंचा हो गया है। ये 4 प्रकार की भी कथाएं न सम्यक दृष्टि जीवों को होती हैं और ना जो है क्या ना 5वें गुण स्थान वाले को होती है। जैसे हमने आपको बताया था पहले आर भय मैथुन और परिग्रह 4 प्रकार के परिग्रह बताए थे ना। है ये 4 प्रकार के परिग्रह सम्यक दृष्टि जीवों को भी नहीं होते हैं। समझ में आया भैया? पाप रूप ग्रद्धि उसको क्या कहना, ग्रद्धि का जो परिणाम है उस परिणाम को ही पाप का परिणाम कहा गया है। समझे? उसको संज्ञा नाम दी गई है। ऐसे ही यहाँ जो पाप जो है ना है ये 4 प्रकार के जो बता रहे हैं ना, स्त्री कथा बोलो और आगे चोर कथा, राजकथा और भोजन कथा। समझे? इसकी जो है ग्रद्धि का अभाव होता है सम्यक दृष्टि जीव को, देशव्रती जीव को, मूलराज को तो इस संबंधित विकल्प भी नहीं होता। इस प्रकार से भाई साहब बहुत सुंदर चर्चाएं हैं अपनी आत्मा की, अपनी पर्याय की। इन्हें हम बुद्धि पूर्वक इन्हें सुन के अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे तो अभी हमारा आत्मा पर्याय में आनंदित हो जाता है। अब ये चर्चा आपको आगे मिलेगी। अभी यहाँ पर चर्चा समय के हिसाब से पूरी करता हूँ। कल फिर पदम प्रबंधाई मूलराज के ऊपर कुछ गुरुदेव श्री उसका खुलासा करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निजो में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार मुकरमन। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय।